बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दीदी ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा को तो सबने बुला लिया होगा, नहीं बुलाया तो 1 मिनट बुलाइए, बाबा को बुलाओ कि बाबा ये मुरली को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करें और धारणा करें। ओम शांति। ओम शांति। तो आज ही 2 अक्टूबर की मुरली जो है, इसमें बाबा सार में बोले, अब इस मीठे बच्चे, अब इस मृत्यु लोक का अंत है, अमर लोक की स्थापना हो रही है, इसलिए मृत्यु लोक वालों को याद नहीं करना है। मृत्यु लोक का अंत और अमर लोक की स्थापना। तो पहले क्या होगा? पहले स्थापना होगी कि पहले अंत होगा? स्थापना होगी। स्थापना होगी और अंत ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। तो मृत्यु लोक के अंत के लिए हमारे को कोई मेहनत नहीं करनी है। हमने मेहनत किस चीज पे करनी है? स्थापना। और स्थापना कहाँ होगी? दीदी दिल्ली में बोलते हैं कि दिल्ली में सत्संग दिल्ली में यहाँ पर ही होगी, यहाँ पर इसी सृष्टि पर, है ना। पर उसके लिए पहला स्टेप क्या है? मुझे क्या करना है? हमें तो हर चीज को अपने को देखना है ना, कि मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। मैं बाबा की सहयोगी हूँ। बाबा ने उस दिन बोला कि तुम्हारे तो कोई भी बच्चे की मैं वैल्यूज एक एक बच्चे की है, मेरे लास्ट पत्ते की भी बहुत वैल्यू है। बाबा ने उस दिन मुरली में बोला, इसका मतलब हमारी तो बहुत वैल्यू है। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ और क्या क्या कर सकती हूँ, जो कर रहे हैं और क्या और कर सकते हैं। तो स्थापना पहले कहाँ होगी? हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। करेक्ट। सारा ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन मेरे अंदर। और मेरी अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई तो समझो द बैटल इज वन, है ना। हर एक इंसान अपने अंदर अगर सोचे कि मैं आत्मा, मैंने क्या क्या कर लिया, और तो हमको अभी क्या करना चाहिए? हमें ये सोचना चाहिए मैंने जो कर लिया, शाबाशी देकर अपने आप को, अब मुझे और क्या करना चाहिए। कोई शेयर करना चाहेगा कहाँ हम चूक रहे हैं? चूक तो हम सब रहे हैं कहीं ना कहीं, संपूर्ण तो हम मेरे में से कोई बना नहीं है, तो हम कहाँ चूक रहे हैं? दीदी अमृत वेला। अमृत वेला मतलब कर नहीं पाते कि पावरफुल नहीं होता? नहीं करते हैं, लेकिन उसका समय निश्चित नहीं है कि 4 बजे तो 4 बजे ही उठना है।
कभी हाँ। 4 से 4:15, कभी 4:30, कभी 4:45 पहुंच जाते हैं। तो समय को बढ़ाना चाहिए, हमसे समय बढ़ नहीं रहा, उसको कैसे उसका समय बढ़ाया जाए करने का। और किसी ने कुछ शेयर करना है? इसको तो मैं जरूर लूंगी क्योंकि ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बेसिकली हम सारा टाइम तो नहीं करेंगे, इट्स आई मीन वी शुड बी कनेक्टेड ऑल द टाइम, पर ऐसा तो नहीं होता है, नहीं, सिचुएशन के टाइम नहीं होता, पर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी इट्स नॉट कि हम हर एक्शन में हर टाइम में याद बनी हुई है में ना? याद बने हुए ऐसा हाँ। तो और किसी ने कुछ शेयर करना है? दीदी अलबेलापन ही आ जाता है, आलस आ जाता है। आलस आ जाता है। आलस किस चीज का आ जाता है? सुबह उठने का? नहीं, उठने का नहीं आता, और टाइम टू टाइम बाकी सब कुछ हो जाता है, लेकिन एक होता है कि आप मंथन करो, चिंतन करो, तो उसमें होता है छोड़ अभी बाद में कर लूंगी, तो मंथन ये और भी। चिंतन। हाँ। सबका देखते हैं ना, हम सब फिर अपने आप को एलिवेट करेंगे। आप कुछ कह रहे थे नीरू? जी, मुझे भी रेणु जी की तरह वही अमृत वेला, कभी देयर इज नो टाइम फिक्स्ड एंड आई नीड टू वर्क ऑन दैट, रियली नीड टू वर्क ऑन दैट। या किसी और ने शेयर करना है? नहीं तो थोड़ा सा अमृत वेले को भी लेते हैं, अलबेलेपन को भी लेते हैं, है ना, और निरंतर याद को भी लेते हैं। हाँ जी धीरेन्द्र भाई, आपकी आवाज क्लियर क्यों नहीं आ रही? चार्ट, अच्छा। तो देखो, अमृत वेला करने के लिए हमारे को इम्पोर्टेंट क्या है? हमने अमृत वेले से पहले वाले दिन, जैसे आज का दिन मेरा जो बीता, वो इट विल इम्पैक्ट माय अमृत वेला, स्पेशली रात को। तो रात को एक काम बहुत जरूरी है कि आप जो चार्ट देते हो, आप उसमें लिखते हो ना कि मैंने कौन सी चीज ठीक करी नहीं करी, वो लिखते हो ना, वो बाबा को देते हो ना। जो नहीं देता वो देना शुरू कर दे, और उसके सोने से पहले आप अव्यक्त मुरली के एक पैराग्राफ को पढ़कर सो जाओ, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो उसको, ट्राई टू डू दैट। क्योंकि जब हम कोई पावरफुल वाक्य पढ़ लेते हैं, उसका चिंतन अंदर जब चलता है तो वो पूरी रात चलता है, वो सुबह को मेरे इम्पैक्ट करता है। आप में से कोई ऐसा करता है? तो वो करो। अव्यक्त वाणी कैसी लगती है सबको? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छी बहुत लगती अच्छी। है। पावर मिलती है ना उससे हमें। जी जी। तो उसको पढ़कर सो, जितना भी लेट हो जाए, कई बार दिमाग नहीं भी चल रहा है, पढ़कर सो। आई विल से दैट, क्योंकि ये मुझे बहुत शक्ति देता है। दूसरा, अमृत वेला को टाइम से उठने के लिए रात को चार्ट में, लेटर में बाबा को लिख कर सो, बाबा मैंने कल सुबह, ये मेरा टाइम है, जो भी आपने टाइम फिक्स किया है, 3 बजे 4 बजे लिख दो कि मुझे ये टाइम पे उठना ही है। आप मुझे मेरा सहयोग देना इसमें, थोड़ा दृढ़ संकल्प करना। हमारे को, हम चूकते क्या, जो विनय बहन ने क्या बोला, अलबेलापन, उस वक्त लगता है ना थोड़ा सा और सो जाओ, इतने से क्या होगा। फिर हम 4 बजे हम उठ भी गए, दोबारा सोकर फिर कई बार 5 भी बज सकते हैं, होता है ना ऐसे। तो दृढ़ संकल्प। और अमृत वेले की इम्पोर्टेंस, क्यों अमृत वेला इम्पोर्टेंट है? उस समय सारा संसार, उस समय सारा सब लोग सो रहे होते हैं और तुम जाग रहे होते हो। नो उस समय नेगेटिव vibration एनर्जीज, नो नेगेटिव एनवायरनमेंट एनर्जीज। इज वेरी पीसफुल, वाइब्रेशन स्ट्रांग होती है। वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग होती है। तो सारे आंसर पता है हमें, है ना। और परमात्मा का ये स्पेशल टाइम है जब वो हमारे को वरदान देने के लिए रेडी है। ये नहीं कि अदरवाइज वरदान नहीं देगा, पर उस टाइम पे बाबा कहता है मैं भोलानाथ बनकर बैठा। नींद भी आ रही हो ना, आप ये थोड़ी वॉकिंग करो,
आप जब आप थोड़ी जिद पकड़ लोगे ना कि करना ही है, एक वो हो जाएगा और फिर बाबा करवाएगा, है ना। अब आप 4 बजे के कहीं अराउंड तो उठ रहे हो ना, पहले कब उठ रहे थे? 6 बजे उठ रहे थे ना, कोई 6 बजे, कोई 7 बजे, तो अब कर रहे हो ना 4 बजे, तो कहीं पे अपने आप को आपने सॉर्ट आउट किया है ना, ये भी हो जाएगा। पर दृढ़ संकल्प जरूरी है। अमृत वेले की इंपॉर्टेंस हमें याद रखनी है। अमृत वेला मेरे पूरे दिन का फाउंडेशन है। मैंने अगर अमृत वेला ठीक नहीं किया तो मेरे पूरे दिन पर उसका असर पड़ रहा है। अपने आप को याद दिलाना, और अव्यक्त वाणी पढ़कर सोना। दिन में ट्रैफिक कंट्रोल आप में से कौन कौन करते हैं? करते हो? जी करते हैं। अच्छा, जी, आप करते हो तो दूसरा क्वेश्चन, अमृत वेले के सॉरी ट्रैफिक कंट्रोल के समय अनुभव हमेशा होता है कि कभी होता है? दीदी कभी कभी होता है। More of checking than मोर ऑफ चेकिंग है। ओके, हाँ जी धीरेन भाई, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ धीरेन भाई। अच्छा, नींद आ जाता है अब तो। आप सिर्फ ये सोच लो, जो आप चेकिंग करते हो वो तो अच्छी बात है, पर चेकिंग से पहले एक अपने आप को याद दिला दो, मैं आत्मा हूँ, मैं यहाँ चमकता सितारा, सिर्फ इतना। आप फर्क देखो। और मैं चमक कहाँ रही हूँ? अंदर ब्रेन के सेंटर में अपने आप को, जैसे ना ब्राइट व्हाइट लाइट से चमक रहा है, या गोल्डन व्हाइट लाइट है, या गोल्ड लाइट है। मतलब कहने का मतलब यह है, वो सुंदर सितारा देखो, ये मैं हूं, और फिर चेकिंग करो मैं इसमें सितारे ने क्या किया ना। थोड़ा उस जो भी कुछ कर रहे हो वो उसको ऑटो मोड पे। मैं क्यों बोल रही हूँ इसका? क्योंकि हम कई बार ऑटो मोड पे चल रहे हैं। अमृत वेला भी कर सा लिया, मुरली भी सुन सी ली, थोड़ा सब कुछ जो जो है वो ऑटो मोड पे आ गया। उसके अंदर अलर्टनेस चाहिए। और ट्रैफिक कंट्रोल पे रोज सेम चीज करते हो कि फर्क करते हो? आई कांट हियर यू सविता। mostly same. तभी Final mostly checking कि मैं क्या सोच रही थी. वो तो करना है, बस उसके साथ एक चीज ऐड करो। रोज अब ट्रैफिक कंट्रोल पे अपनी जो मुरली का एक पॉइंट है ना, उसको याद करो। हम रोज लेते तो हैं, हम योग भी करते हैं किसी एक पॉइंट पर। कल हमने कौन सा योग किया था? मैं नंबर 1 टिप टॉप आत्मा। एक तो वर्ड भी थोड़ा सा फर्क था, तो उसको याद करो। मैं वो जब वाली, ऐसा होता है तो याद रहता है. ऐसा होता था। जब जिस दिन हम डिस्कस कर लेते हैं ना कि आज का ये वो याद स्वभाव है, है, तो वो उसको चेंज करो। आत्मा को वैरायटी भोजन चाहिए। रोज रोज हमारा फेवरेट वाला, जो जितना मर्जी फेवरेट हो, है ना, पर फिर भी उसको बदलना पड़ता है। और फिर अलग एक अनुभव होगा ना। हमें तो सारे अनुभव करने हैं, बाबा ने इतना अथाह ज्ञान दिया है, हमें तो अनुभव हर तरह का करना ही है। ठीक है, तो मेरा जो ये आपका पॉइंट था। और क्या पॉइंट था? अलबेलापन आ जाता है। कैसे अलबेलापन आता है विनय बहन? मनन चिंतन के लिए, है ना। हाँ तो दीदी। यहाँ जो हमने मनन चिंतन किया ना, जो हमने मनन चिंतन ऑलरेडी कर लिया है, उसको आप दोबारा से थोड़ा सा सोचो, उसमें से कोई भी एक पॉइंट लेकर दोबारा उसका मनन चिंतन करो। और मैं ये कहूंगी, आप 4-5 पॉइंट लिखो, एक ये हैबिट्स भी बना लो। ये अपने आप को बोल दो, अगर मैंने ये किया तो बाबा मेरे साथ उस समय होगा और मेरी सारी प्रॉब्लम्स का हल हो जाएगा। अपने आप को ये थॉट दो। क्योंकि मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब हम मनन चिंतन करते हैं ना, तो एक्चुअली हमें हल मिल रहा होता है। एक तो ब्रेन जो है वो सही चीजों को सोच रहा है ना। मैं आत्मा ब्रेन से कनेक्टेड हूँ ना। ब्रेन जब उल्टी चीजें सोचता है तो ब्रेन की भी शक्ति कम, आत्मा की भी शक्ति कम होती है। जब सही चीजें सोचते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ती है। तो अपने आप को बोल दो, मैंने कम से कम
एक पॉइंट को लेके उसके विस्तार के लिए 5 पॉइंट लिखना, मिनिमम 5। आप लिखो 40, वेरी गुड, पर 5 तो लिखो ही, और लिखो, सोचना नहीं। दीदी ब्रेन कनेक्ट नहीं हो पाता सोल से, कई दफा बीच में वेस्ट आ जाता है, लिखती हूँ, लिख पूरा कर दूंगी, पर कई दफा ऐसा कनेक्टिविटी बन नहीं रही, लिख लिया, अच्छा, ब्रेन ने कई अपना दफा, काम कर दिया पूरा, अच्छा, बट सोल से कनेक्ट नहीं हो पाती वो चीजें, जो लिखते हैं हम वो, जो लिख रहे हैं उसमें कोई बात नहीं, waste आप फिर भी लिख रहे हो ना, मनन चिंतन के पॉइंट लिख रहे हो ना, वो करते करते कब वो स्थिति बननी शुरू हो जाएगी ना, उसको तो हमें करना ही है। ठीक है, मनन चिंतन में हमने पहले सोच लिया मैं आत्मा और मैं लिख रही हूँ, तो जब लिखते समय फिर आपको बार बार रिमाइंड कराना है, जैसे हम मुरली में कहते हैं ना, अपने आप को बार बार रिमाइंड कराओ कि मैं आत्मा बाबा की मुरली सुन रही हूँ, बाबा टीचर बन के आया मुझे सुना रहे, बार 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 बार। ये अपने लिए नंबर फिक्स कर दो, मैं कम से कम 10 बारी करूंगी, मैं कम से कम 5 बारी करूंगी, और उसको फिर बढ़ाते जाओ, तो धीरे धीरे वो स्थिति बन जाएगी। अभी मुरली रिवीजन के टाइम में अगर मैं पॉइंट लिख रही हूँ तो वो तो परफेक्ट है, अगर मैं ऑफिस में लिखती हूँ तो वहां पे दिक्कत होती है, कभी कभी होती है, कभी नहीं होती। क्योंकि ऑफिस में आप और चीजों में कई बार उलझे होते हैं, है ना, तो वो उलझने से तो बचने के लिए साधन है। और तीसरा क्या था, एक और भी किसी ने कुछ कहा था, ट्रैफिक कंट्रोल का ही कहा था ना सविता ने, तो ट्रैफिक वो तो हमने कर दिया, ठीक है। तो प्रश्न है, बाप अपने गरीब बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं, है ना, जिसने मुझे सुनी है कि दीदी ने क्या बोला, स्मृति पर ही अटेंशन देना, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, ये तो आप अपनी दीवार पे कहीं लगा लो, तो मेरी स्मृति कितनी इंपॉर्टेंट है, तो मेरे को स्मृति पे कितना काम करना चाहिए। तो बाबा ने बोला, बच्चे जब तुम वाइसलेस पवित्र थे तो तुम सुखी थे, तुम्हारे जैसा साहूकार दूसरा कोई नहीं था, तुम अपार सुखी थे, धरती आसमान सब तुम्हारे हाथ में था, अब बाप तुम्हें फिर से साहूकार बनाने आए हैं। तो साहूकार हम कहाँ बनते हैं, सतयुग में। सतयुग में। और साहूकार की स्थिति क्या है, मेरी इंटरनल स्थिति। जब मेरी इंटरनल स्थिति साहूकार की कैसे होगी, इसका मतलब क्या हुआ, मेरी इंटरनल स्थिति साहूकार के जैसी हुई, मतलब जब मैं, हाँ बताओ स्टिलनेस में मेरी स्थिति में स्टिलनेस आएगी, तभी तो मैं, जब मैं स्टिल हो जाऊंगी। पहुंच रहे हो, थोड़ा और आगे बढ़ो। देने वाला, सातों गुण जब इमर्ज हो जाते हैं, इमर्ज हो जाते हैं ना, हाँ, जब मैं भरपूर हो जाती हूँ, है ना, सातों गुण मेरे थोड़े बहुत इमर्ज हुए, थोड़े नहीं हुए। आप क्या कह रहे हैं संजना मैम, प्लीज बोलिए। हाँ दीदी, वही बोल रही थी ना कि जब सातों गुण हमारे इमर्ज हो जाते हैं तो हम साहूकार स्थिति में, तो हम साहूकार हैं, क्योंकि भरपूर है आत्मा, है ना, जितने भरपूर होंगे, हाँ, आत्मा को जितनी भरपूर होगी उतनी साहूकार होगी, है ना, और जितनी भरपूर होगी उतनी इच्छा मात्रम अविद्या होगी, उतनी दुख की अविद्या होगी। जो दीदी ने क्या बोला आज कि सतयुग में हम किस चीज की अविद्या होगी, अच्छा बताओ, किस किस चीज की अविद्या होती है सतयुग में? दुख की अविद्या, दुख की अविद्या और इच्छा की अविद्या और भिखारीपन की अविद्या, हर अवगुण की अविद्या, पता ही नहीं है कि ये भी कुछ होता है ना। तो ऐसे ज्ञान भी नहीं होगा ना, ज्ञान तो नहीं ज्ञान की, हाँ, ज्ञान की भी अविद्या होगी, पर हम ज्ञान का स्वरूप होंगे, तो इसलिए हम स्वरूप में, हाँ, मुझे लगता है अविद्या वर्ड शायद ना दे सके, पर आपकी हाँ, बात सही करेक्ट है ना, ओके, हाँ, ठीक है। तो हम वाइसलेस थे, पवित्र थे, तो पवित्रता क्या किस चीज की थी, पवित्र मीन्स मेरे संकल्पों की पवित्रता, जितने संकल्प प्योर होंगे उतनी स्मृति श्रेष्ठ होगी, उतनी स्मृति में जो होना चाहिए यथार्थ वो आएगा। ठीक है, अभी हम एक छोटा सा योग करते हैं इसी को लेकर कि मैं संपूर्ण वाइसलेस हूं,
संपूर्ण पवित्र हूँ। ठीक है, वाइसेस क्या है? वाइसेस क्या है? जो एक्चुअली क्या है वाइस? कमजोरी। आप देखो, जब हम बीमार होते हैं तो क्या होता है? शक्ति कम होती है, छोटी छोटी बातें इरिटेशन हो जाती है, वाइसेस की प्रवेशता। और अब क्या है? आत्मा बीमार हो गई। आत्मा बीमार हो गई मतलब बीमारी में कोई इन्फेक्शन होता है, कोई अंग काम करना बंद कर देता है, यही बीमारी होती है ना। तो आत्मा को कौन सी बीमारी लग गई? विकारों की। विकारों की ना। को क्या हो गया कि जो मेरी अच्छी चीजें थी, जैसे जो हेल्दी बातें थी, जो 7 गुण थे, वो तो मुझे गुड हेल्थ दे रहे थे, है ना। वो सारे जो हेल्थ वाली चीजें वो उल्टी हो गई। बीमारी कैसे आती है? कि कोई इन्फेक्शन हो गई, बाहर से मुझे कोई इन्फेक्शन आ गई, हमने उसको कैच कर लिया क्योंकि मेरी इम्यूनिटी लेवल कम था। तो आत्मा का इम्यूनिटी लेवल कम होता है तो बाहर से जितनी बातें आती हैं वो उसको अंदर ग्रहण कर लेती है। फिर वो अंदर ग्रहण कर लेती है तो वो बीमारी का रूप, मतलब वो फैल जाती है ना। जैसे कोई वायरल होता है तो फैल जाता है ना। हम ऐसे किसी के पास बैठ गए जिसने व्यर्थ बातें कर दी तो उसके व्यर्थ का वायरल तो मुझे चढ़ गया, और मेरे वो तो अपनी व्यर्थ बात बोल कर चले गए, उन्होंने सोचना भी बंद कर दिया, मैं उनके बारे में सोचना शुरू कर दिया तो मेरे को तो वायरल लग गया, मैं आत्मा कमजोर हो गई। ठीक है, संकल्पों से दीदी हमारा जो थॉट प्रोसेस है, बीमारी उसी से ही लगती है, जो हम सोचते हैं वही होना शुरू होता है। राइट, एब्सोल्युटली। तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो ट्रैफिक कंट्रोल इसीलिए है, जो आप चेकिंग करते हो बहुत अच्छा, मैं आत्मा और फिर चेकिंग। ठीक है, और मैं आत्मा कैसी? जैसे आ जाए वाइसलेस पवित्र, अपने आप को बोले, ये स्वमान दें, मैं वाइसलेस पवित्र आत्मा। आज सारा दिन हम ये प्रैक्टिस करें, फिर हम अपनी चेकिंग करें। ठीक है, चलिए 1 मिनट के लिए इसको एक्सपीरियंस करते हैं। कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। और अपने आप को माथे के बीच एक अजब सितारा, डिवाइन लाइट में मैं संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण वाइसलेस आत्मा हूं। पवित्रता का प्रकाश मुझसे निकल रहा है और मेरे पूरे शरीर को प्रकाशित कर रहा है। मेरा फरिश्ता स्वरूप का निर्माण हो रहा है। मेरा फरिश्ता ड्रेस मेरे स्थूल शरीर से अलग हुआ, आ गया हमारे सामने, और मैं आत्मा इसमें प्रवेश कर चलती हूँ सूक्ष्म लोक। बाप दादा के सामने जाएंगे, बाबा के हाथ में हाथ, और बाबा की पावरफुल दृष्टि ले रही हूँ। जैसे ही बाबा ने मुझे दृष्टि दी, मुझ में परिवर्तन आने लगा। मेरा संकल्प, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, वो साकार होने लगा। मुझ फरिश्ते की लाइट और पावरफुल होती चली। और अब बिंदु बनकर परम धाम जाएंगे,
बाबा को टच करें, पवित्रता का सागर, और मैं नीचे वापस अपने स्थूल शरीर में मैं संपूर्ण पवित्र वाइसलेस आत्मा हूं। मेरा हर संकल्प उसी प्रमाण। ओम शांति। ठीक है, तो आज गीत क्या है? नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊंगी। अब हम नयनहीन कहेंगे अपने आप को कि जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया। हाँ जी, खुल गया। कितना खुला? ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला होगा जिसका, वो क्या क्या देख पाएगा? आप बताओ। तीसरा नेत्र हम सबका खुला है, पूरी तरह खुला, आधा खुला। हम अपनी चेकिंग तो कर लें, ठीक है? तो सब एक एक पॉइंट बताएंगे। नेत्र खुला तो मुझे क्या दिखा और क्या दिखना चाहिए? सबको शुभ भावना देने वाला। तो वो कैसे दे पाएंगे? तो क्या देखेंगे तो दे पाएंगे? सबसे पहले तो मैं आत्मा और बाकी सब मेरे आसपास सब आत्माएं हैं। Only then, if we look at everybody as Atma, only then can we have Shubh Bhavna for everybody. करेक्ट। और सबके गुणों को देख पाएंगे, सबके गुण दिखाई देंगे, गुणग्राही दृष्टि बन जाएगी। और क्या होगा तीसरा नेत्र खुला? For me also soul consciousness is a very, very strong point. Yes. और क्या दिखाई देगा? तीसरा नेत्र, एक बात याद रखना, तीसरे नेत्र से हमें स्थूल चीजों की नजर नहीं हमारी जाएगी ना। तीसरे नेत्र से तो सब कुछ सूक्ष्म दिखाई देगा। आप कुछ कह रहे थे अंजू? तीसरा नेत्र से सारे विकार नष्ट होंगे, क्योंकि वो नेत्र तीसरा खुलता है तो खरा वो भी होती है। जैसे शंकर का करेक्ट, उनका तीसरा नेत्र खुला, विनाश हुआ किसका? विकार। ठीक है। और हम दूरदर्शी भी बन जाएंगे ना दीदी, सत्युग के चेहरा भी नजर आएंगे। सत्युग में नजर आना शुरू हो जाएगा कि सत्युग में क्या होगा। करेक्ट दीदी, पांचों स्वरूपों का ज्ञान जब तीसरा नेत्र खुलेगा तो हमें जो हम 5 स्वरूप करते हैं उसका भी हम अध्ययन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और इधर उधर की व्यर्थ चीजों से हटके we start focusing, we start to focus कि ये इधर उधर के आडंबर छोड़ करके we just focus on we know there is one God, so we all tend to focus. Otherwise भटकते रहता ध्यान, ये भी कर लो वो भी कर लो, आज नहीं चढ़ाया, ये भी कर फोकस एकाग्रचित्त हो जाए। प्योरिटी मनसा वाचा करना, तीनों में ही प्योरिटी आएगी। ठीक है, धीरे धीरे आप कुछ कह रहे हैं। परखने की शक्ति आ जाती है। और कोई कुछ कहे? मैं आत्मा हूँ, ये पता चला। और कोई? आदि मध्य अंत का ज्ञान होता है। आदि मध्य अंत के ज्ञान को एक्चुअली समझना, रियलाइज करना ना। आदि क्या है? परिवर्तन। हाँ जी। युग परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है कि अभी कैसे हमारी दुनिया बदलना शुरू हो गई, दिखना शुरू हो गया, रियलाइज करना शुरू हो गया। और नरेश भाई, आपने कुछ नहीं बताया,
कोई है जिसने नहीं बताया? सिंधी यहाँ तो चेयर, सॉरी, तो चेयर आता मतलब कभी बहुत डिप्रेशन हो या कभी वो हो, तो ऐसे चेयर आता है, यू नो, स्टार्ट इमेजिनिंग दिस पर्सन यू कैन से थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर, सो एक बोला, पर एक वर्ड माइनस कर दो, इमेजिनेशन। मुझे दिख रहा है विजुअलाइजिंग, इसके लिए आपने कुछ बताया? आप जिस पर मत गए, जो तीसरा देखने वाला है, इसके लिए और कौन सा चिंतन करना और देंगे ना। तीसरे नेचर से हमारे आप की कमजोरियां भी नजर आएंगी, हमें किस चीज पे काम करना है वो भी नजर आएगा, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, सामने वाले को क्या ये नजर आएगा। जो भी आएगा, हम बाबा के बच्चे हैं, हमारी जिम्मेवारी है, जो हमारे सामने है हमें तो उसको कुछ चाहिए, हमें ये नजर आएगा इसका क्या चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए, हम उसको सिर्फ प्रेम दे रहे हैं, तो हम उसको सिर्फ परमात्मा को पता है क्या चाहिए, ये जैसे किसी को पानी चाहिए, अब आप उसको ठीक खिलाओ तो उसको नहीं चाहिए ना, वो परखने की शक्ति आपने बोला, थोड़ा और चिंतन करो, देखने की कोशिश करो, कोई शेयर करना चाहे कल क्लास में तो शेयर करना तो अच्छा लगे, ठीक है। तो ये है बाबा ने कहा, ये है पुरुषोत्तम संगम और जो भ्रष्टाचारी बने हैं उनको पुरुषोत्तम बनाते हैं, है ना। ये पुरुषोत्तम संगम में है, पुरुषोत्तम का मतलब पुरुषों में सबसे उत्तम, पुरुषों में उत्तम, सबसे उत्तम। हाँ, तो पुरुष का मतलब मैं आत्मा जब अपनी ऊंच से ऊंच स्थिति को प्राप्त करती हूँ, ठीक है। तो आज और बाबा ने कहा उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी थे। एक ये स्वमान भी आप लेके रह सकते हो कि मैं सूर्यवंशी आत्मा हूँ। ओके, मैं सूर्यवंशी आत्मा हूँ, तो सूर्यवंशी में की स्थिति क्या होगी उसको बताओ, फिर हम योग में भी एक्सपीरियंस करेंगे। सूर्यवंशी एक तो परफेक्ट, प्योर, पावरफुल, सबको बराबर देने वाला। दीदी सूर्यवंशी संपन्न, संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण, 16 कलाओं से युक्त, चमकता हुआ, 16 कलाओं से किसी ने कहा। डबल ताज दीदी, सूर्यवंशी एक तो ताज हीरो का और दूसरा जो उनकी डबल ताजधारी। और सूर्यवंशी क्या होगा? स्प्रेडिंग लाइट, लाइट, राधा कृष्ण का स्वरूप। तो राधा कृष्ण ही होंगे। हाँ, तो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप। ठीक है, ओके। अकर्म दीदी, अकर्म, कर्म अकर्म होंगे। अंजू आप कुछ कह रहे थे? बाबा के बच्चे, क्योंकि वो मेन सूर्य हैं तो हम उनके बच्चे, सूर्यवंशी, उनके वंशी, उनके वंशी, राइट, पर उन्हें उस समय पता नहीं होगा, ठीक है, अभी पता है। और कुछ, और कोई कुछ कहेगा? एक भाषा दीदी, एक धर्म, और अभी हमने वो पॉइंट किया है, इच्छा की अविद्या होगी, दुख की अविद्या होगी, दाता होंगे, देने वाले होंगे क्योंकि भरपूर होंगे, है ना। और ये एक बारी दादी गुलजार की से इंटरव्यू लिया था बड़ी दीदियों ने, उन्होंने बोला था वहां पे जब चलेंगे भी ना
जैसे ना खुशी में नाचते हैं, उनके पैरों में भी ऐसे लगेगा जैसे कोई डांस कर रहा है, क्योंकि डांस कब करते हैं, खुशी में करते हैं। खुशी, निरंतर खुशी रहेगी। ये हाँ, दीदी म्यूजिक को डांस भी बहुत होगा उस समय ना, म्यूजिक का भी बहुत Actually, all this sounds very nice, but yes. अभी unbelievable कि ऐसा भी कभी होगा, you know, it just feels कि हाँ कह रहे हैं, this has been visualized by a lot of people, but खुद को अभी वो नहीं आता ना विश्वास कि सचमुच ऐसे हो सकता है। धीरे धीरे आता है। नरेश भाई ने बोला देवता स्वरूप, हाँ जी, ठीक है। तो देवता मतलब इच्छा से मृत्यु होगी, इच्छा से मृत्यु, इच्छा मात्र में विद्या। और इच्छा कब खत्म होती है, जब भरपूर होंगे तो इच्छा नहीं रह जाती। जब पूरा भरा है घड़ा, उसके बाद तो कुछ चाहिए नहीं। वो कहते हैं ना खाली चना बाजे घना, है ना, वो शोर मचाता है क्योंकि खाली है। जब भरपूर है उसको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, उसको कोई जरूरत ही नहीं है, वो दाता बन जाता है। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए हम चलते हैं। There's a lot of sound outside. Let me just सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर को स्थिर करेंगे। शरीर स्थिर और स्वयं को भ्रिकुटी के बीच एक चमकता सितारा देखिए। मैं सूर्यवंशी संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। अनुभव करें कि बाप दादा दोनों नीचे आ गए। बाबा का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बाबा ने मुझे बोला, आओ बच्चे, आज आपको मैं बहुत सुंदर दुनिया में ले चलता हूँ। तो मैंने भी अपना फरिश्ता ड्रेस धारण किया और पापा के साथ हम चल पड़ते हैं। मुझे एक बहुत सुंदर गेट के सामने बाबा ने खड़ा किया, गोल्डन गेट। बाबा ने जैसे ही गेट को देखा तो वो गेट खुल गया। और बाबा के साथ में अंदर प्रवेश करती। अंदर जाते ही जैसे खुशी की महक, सारा वायुमंडल ही ऑल्टर्ड है। और अब आगे चले, एक सुंदर रास्ता बना है, दोनों तरफ खुशबूदार फूल हैं। उसकी महक को अनुभव करें। थोड़ा और आगे चलते चलें। देखते हैं एक नदी है,
नदी के पास बैठ जाएं बाबा के साथ, उसके पानी को ऑब्जर्व करें, कितना क्लीन और क्लियर। थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लें, चेहरे को भी साफ करें। इस पानी के टच करते ही मुझे पवित्रता का एहसास हो रहा है। कितना पवित्र जल है ये। थोड़ा पानी मैंने अपने हाथ में लिया और उसको टेस्ट किया। इसकी मिठास को अनुभव करें। और नदी के उस पार और देवी देवताएं नजर आ रहे हैं। हमारी दृष्टि एक्सचेंज हुई। हम उनको देख रहे हैं, वो हमको देख रहे हैं। उस दृष्टि में कितनी दिव्यता, प्रेम और शक्ति भरपूर है। अनुभव करेंगे। और ऐसे ही यहां से अब हम उठ चलते हैं और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं एक तरफ गोप गोपियां रास कर रहे हैं। एक खुशी का माहौल है। पेड़ पौधों को भी ऑब्जर्व करें। वे भी कितने भरपूर और खुश नजर आ रहे हैं। बाहरी मौसम है। ऐसे एक्सपीरियंस करते हुए बाप दादा अब मुझे वापस अपने स्थान पर छोड़ने आया। बाबा ने कहा, ऐसी सृष्टि में आप जा रहे हैं। सूर्यवंशी भाव का वरदान दिया। ओम शांति। Eagerly we are waiting for this सत्योग। बहुत इच्छा हो गई है अब। कहीं हॉलिडे में जाने की जरूरत है? किसी हॉलिडे की जरूरत है? सत्योग में जमसी पहुंचाओ, ठीक है। एक और बात बाबा ने जो आज कही और दीदी ने अटेंशन खिंचवाया कि तुम कितने साहूकार थे। भारत कौन कहलावे? भारत का मतलब भरपूर, जहाँ सब भरपूर था, तो हम वहां के रहवासी। सब दुनिया के लोग यहीं से सब कुछ लूट के ले गए और वो सारा कुछ यहाँ पे वापस आने वाला है। और स्पिरिचुअलिटी के लिए आज तक भी सब भारत याद है। जितने मर्जी इंडिया को कहते हैं डिप्लीट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर भी सारे आते यहीं पर हैं। कितनी भरपूर ये जगह है, ठीक है। तो वरदान ले लेते हैं। निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निर्वाण स्वरूप पर
निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सभी की नजर होती है, इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़े। तो निमित्त कौन? आप सब निमित्त हैं ना? हम ब्राह्मण। हम सब निमित्त हैं, है ना? सिर्फ जो मुरली पढ़ रहा है या रिवाइज करा रहा है नहीं, हम सब निमित्त हैं। कैसे निमित्त हैं? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी? सबको सुख देने की। जो सामने आए कुछ देकर जाए, जो सामने आए उसको मुझसे कुछ मिले। हाँ जी संजना बहन, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, वही बोल रही थी कि हम मनसा वाचा कर्म कोई भी सेवा करते हैं तो वो भी निमित्त में ही होता है। Yes. We are all motivating each other when we are together. Each other and everyone else around us. मेरे पास जो आए उसको मेरे से कुछ पॉजिटिव मिले तो मैं निमित्त हूँ। तो बाबा ने कहा अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं तो उनको फॉलो करने वाले अनेक कारण सुनाते हैं। हम कहते हैं ओ एक्सक्यूज देते हैं ना, बड़ों को क्या बोलते हैं? दीदी इसलिए हो गया, दीदी रात को बहुत लेट हो गया था, दीदी बहुत काम करना पड़ा इसलिए हम अमृत वेला नहीं कर पाए। तो हम जैसे बाबा कहते तुम कारण सुनाते हो, तो फिर जो तुम्हारे साथ निमित्त जिनके लिए तुम निमित्त हो वो भी कारण सुनाते हैं। अगर निमित्त बनने वालों में कमी है वो छिप नहीं सकती, इसलिए विशेष अपने संकल्प वाणी और कर्म पर अटेंशन दे, निवारण स्वरूप बनो। कारण नहीं, निवारण। ये एक भाई का एक्सपीरियंस है, वहाँ अनिल भाई हैं ओआरसी में जो डायनिंग को देखते हैं, तो उन्होंने बताया था कि रात को उनको खाना सर्व करते हुए बहुत देर हो गई। वो अपने कमरे में जाने लगे थे, 12-1 बज गए थे। नहीं, उन्होंने बोला था अमृत वेले का टाइम हो गया था, तो उन्होंने बोला मैंने सोचा मैं चला जाऊं वापस कमरे में, बहुत थकी हूँ। तो कहते कमरे में स्टेप करने से पहले मुझे संकल्प आया, बाबा ने तो बोला है कि अमृत वेला करना ही करना है, थोड़ा उन्हें आ गया ऐसे। तो वहां तो संगठन में योग होता है ना, कहते मैं वहां जाके बैठ गया। मैंने कहा ठीक है बाबा आपकी ये मर्जी है तो मैं वहीं जाता हूँ, और पूरी रात नहीं सोए भाई। कहते हैं वहां जाके मेरे को उस दिन जो योग का एक्सपीरियंस हुआ, मैंने बोला सच्ची बाबा में तुमने जब कराना हो एक्सपीरियंस तो कराई दे। तो हम दृढ़ संकल्प रखें तो बाबा करावन हार कराते हैं। और एक और भाई का मैं शेयर करती हूँ, अभी सुशील भाई आए थे हमारे रात के अमृतवाणी के सेशन में, उन्होंने बताया कि वहां पे सांप सूंप आते रहते हैं, कहते हम तो ऐसे उठा के उनको फेंक देते हैं। तो एक सांप ने उनकी उंगली पकड़ ली, तो उन्होंने थोड़ा झटका, उसने नहीं छोड़ी, उसने और टाइट पकड़ ली, तो उन्होंने जोर से झटका, वो सांप तो निकल गया, पर अब वो सांप का है काटा तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पॉइजन तो चला गया होगा अंदर। वो हॉस्पिटल चले गए, कोरोना का टाइम था, कोरोना बहुत फैला हुआ था। तो इन्होंने बोला कि मेरे को बहुत काम है, आप जल्दी से मुझे आधे घंटे में छुट्टी दो। उन्होंने बोला नहीं आपको यहाँ लेटना पड़ेगा, तो आपको अभी नहीं 5 बजे तक तो आपको यहाँ लेटना ही है। उनको ड्रिप लगाई, जो भी उन्होंने दवाई वगैरह दी। कहते कोई आगे पेशेंट्स जिनको बहुत कोरोना वाले पेशेंट आ गए, 5 आ गए थे, तो इनको बोला गया, कहते मुझे 3 बजे बोला आप यहाँ से चले जाओ, तो कोरोना के पेशेंट आ गए, आपको भी हो जाएगा। जाने लगे तो उनको बहुत जबरदस्त बुखार, और मतलब कहते हैं शरीर एकदम तप रहा था, और ग्लोबल हॉस्पिटल से पांडव भवन वॉक करके जाना थोड़ा डिस्टेंस है, किसी तरह पहुंच गए। और पहुंचे तो शाम का योग का समय था। कहते मैं योग में बैठ गया। कहते हैं जो उस दिन मुझे बाबा ने अशरीरी होने का आधा घंटा अनुभव कराया, मुझे वैसा अनुभव कभी नहीं हुआ। जैसे तुम हिम्मत का कदम बढ़ाओ तो बाबा कहता है ना मैं साथ हूँ। ये बात हर बात में हमें याद रखनी है, हम हिम्मत का कदम बढ़ाएं और बाबा को हम डायरेक्शन दें, बाबा आप ऐसे करना, बोलो मेरा ये संकल्प बाकी तू जाने, तब देखो। हम उसको जब बोलते हैं तो ऐसा ही करो, वो फिर थोड़ी उसमें वो सर्वशक्तिमान है, उसको पता है, वो आदि मध्य अंत को देखकर हमारे को देता है। ठीक है, तो और स्लोगन है ज्ञानी तो आत्मा वो है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान न हो।
गुण विशेषता देने वाला प्रभु, तो उसका अभिमान किस बात का? ठीक है, उन गुण विशेषताओं को मैं किसी न किसी के लिए यूज करूं तो उन गुण और विशेषताओं का महत्व है, नहीं तो कोई महत्व नहीं ना, तो वो बढ़ेगी, नहीं तो धीरे धीरे उनका अभिमान आ गया तो फिर तो उनका कोई वैल्यू भी नहीं रहेगा। किसी का क्वेश्चन है कोई? नहीं तो शॉर्ट मेडिटेशन कर लेते हैं। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। और अपने आप को ज्योति बिंदु से तारा निश्चय करेंगे। मैं चमकती हुई ज्योति, मैं निरंतर याद रखती हूँ स्थिति स्वरूप कि मैं निमित्त आत्मा हूँ, तो मेरा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म कैसा हो, मेरा निरंतर अटेंशन रहता है। और अब इसी संकल्प को लेकर हम सब चलते हैं सूक्ष्म लोक। अपने आप को सूक्ष्म लोक में देखें। फरिश्ता ड्रेस, सामने बाप दादा, बाबा से दृष्टि लेंगे और आज बाबा से हम सब प्रॉमिस करेंगे, जहां भी हम चूक रहे हैं उसको पूर्ण करने का प्रॉमिस। अमृत वेले का प्रॉमिस, ट्रैफिक कंट्रोल का प्रॉमिस, और अब परम धाम चलते हैं। सर्वशक्तिमान की किरणों रूपी बाहों में शक्ति समेट लें अपनी पूरी दिनचर्या को सफल करने के लिए। और अब वापस अपने स्थूल शरीर में मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ। मैं ज्योति बिंदु सितारा, ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू बाबा। Thank you, Baba. Sarita, you'll put the homework. Om Shanti. Om Shanti. Recording stopped.